क्या आपके नीट की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स है? अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि यह प्रॉब्लम आखिर प्रॉब्लम क्यों है। बट बिफोर दैट आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लवली यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, where we keep on solving problems related to physics. And in this video I am having a very exciting announcement for NEET 2022 aspirants. So do not go away before watching this video completely. तो हम बात कर रहे थे कि अगर नीट की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स है तो उसके पीछे क्या रीजंस होंगे। बेटा इस प्रॉब्लम के 3 बड़े रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि उन्हें फिजिक्स में मैथ्स करनी होगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा रीजन है। सेकंड रीजन है कि हमें फिजिक्स समझाई नहीं जाती, हमें फिजिक्स रटाई जाती है। एंड द थर्ड बिग रीजन इज दैट कि हम फिजिक्स से खुद ही दूर भागने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को अपने रास्ते से कैसे हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की, फर्स्ट रीजन की, कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स को यह लगता है कि उन्हें फिजिक्स में खूब सारी मैथ्स करनी पड़ेगी। बेटा बात कुछ हद तक ठीक भी है। फिजिक्स को अगर आप बोले तो फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथमेटिक्स। बट आपको नीट की प्रिपरेशन में जो फिजिक्स करनी है उसके लिए कितनी मैथ्स करनी होगी? बेटा उसके लिए जो मैथ्स करनी होती है उसका 90% पार्ट, मैथमेटिक्स का 90% पार्ट तो आप 10th क्लास तक कर चुके हैं। अब बाकी बची 10% मैथमेटिक्स कौन सी है? ये वो मैथमेटिक्स है जिसको हम कैलकुलस या वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, जो 11th क्लास में पढ़ाई भी जाती है। अब इस बचे पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स पर भी नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स के, तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन छूट जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें उस मैथमेटिक्स को सीखना है और उसे सीखने के लिए टाइम डिवोट करना होगा। तो बेटा सॉल्यूशन इज दैट कि डिवोट प्रॉपर टाइम टू लर्न दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड रीजन, सेकंड बात जो है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है कि हमें फिजिक्स पढ़ाई नहीं जाती, रटाई जाती है। बेटा मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को कि वो अपने स्टूडेंट्स को जब नीट की प्रिपरेशन कराते हैं फिजिक्स की, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के जाल में हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। इट इज बिकॉज फिजिक्स एक लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो आपको इसकी पढ़ाई लॉजिकल वे में करनी है, कॉन्सेप्चुअल वे में करनी है। कॉन्सेप्ट्स को समझना है तभी इसकी पढ़ाई होगी। हमेशा याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इज इजी रेदर देन रट्टाफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को समझना आसान है, रटना ज्यादा मुश्किल है। रटने के बाद आप फंस जाओगे कहीं किसी क्वेश्चन में तो बुरा हाल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, फिजिक्स इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। उसको लॉजिकल तरीके से पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही पढ़ें। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हम फिजिक्स से खुद ही दूर भागने लगते हैं। ऐसा कब होता है हमारे साथ और क्यों? बेटा ये ज्यादातर बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है, करनी पड़ जाती है कि वो फिजिक्स से दूर भागने लगते हैं। इट इज बिकॉज कि उन्हें लगता है कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, जबकि ऐसा बायोलॉजी में नहीं होता और केमिस्ट्री में बहुत कम होता है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए ही आती है। अब जब हम प्रिपरेशन मोड में आते हैं तो हम बायोलॉजी को लेकर बैठते हैं, बायोलॉजी में मजा आ रहा है, बायोलॉजी की लंबी लंबी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। केमिस्ट्री में भी मजा आ रहा है, केमिस्ट्री में भी हम घंटों लगा लेते हैं। और जब नंबर आता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में अगर हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो हम क्या करते हैं? बुक क्लोज, फिजिक्स का चैप्टर क्लोज, और यहीं से हो जाती है हमारी गड़बड़ शुरू। मतलब हमने फिजिक्स को प्रॉपर टाइम डिवोट नहीं किया और अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ
the less time we devoted to the preparation of physics. तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें फिजिक्स को प्रायोरिटी पर लेकर आना है। मतलब फिजिक्स के लिए डेली बेस पर कुछ अमाउंट ऑफ टाइम को फिक्स कर देना है कि इतने घंटे तो डेली मुझे पढ़ना ही है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि आप वो टाइम फिजिक्स को डेली दे रहे हैं या नहीं। अगर आप वो टाइम फिजिक्स को डेली दे रहे हैं, मतलब अब फिजिक्स हमारा प्रायोरिटी पर आ गया है और धीरे धीरे उसमें हमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखकर फिजिक्स की स्टडी करेंगे अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो बेटा यकीन मानिएगा कि हमारे नीट की प्रिपरेशन एट द एंड ऑफ द ईयर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आवर सिलेक्शन। यस, 100% कन्वर्ट हो जाएगा हमारा नीट का प्रिपरेशन इनटू सिलेक्शन। अब बात करते हैं उस अनाउंसमेंट की जिसका आपको इस वीडियो में अभी तक इंतजार हो रहा है। And the announcement is that, the exciting announcement. The announcement is that we are launching a 1-year Droppers batch, and the batch is 1-year peak batch for NEET Physics 2022 aspirants. And the best part of the announcement is that, yes, the best part of the announcement. The best part of the announcement is that this batch is going to be completely free of cost for everyone on this YouTube channel, Understanding Physics. So my dear students and friends, if you want to be the part of this batch, of this course, I request all of you कि आप इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी ये बैच स्टार्ट होता है तो आपको इस बैच का नोटिफिकेशन और इस बैच में आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने सभी फ्रेंड्स और जूनियर्स और रिलेटिव्स को या जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं कि इस तरह से हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट सभी नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा हेल्प की जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस बैच में आपको क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बेटा दिस मटेरियल इज गोइंग टू बी अ क्वालिटी मटेरियल और आपको ये बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि इस मटेरियल की क्वालिटी क्या है। तो हम आपको इस बैच में प्रोवाइड कराएंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे, और इन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही हमें अपना नीट का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। और इन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के साथ ही आपको डेली मिलेंगे डेली प्रैक्टिस शीट्स। इन शीट्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद आपको ये एनालाइज करने में मदद मिलेगी कि आपने आज का लेक्चर किस लेवल तक सीख लिया है। एंड इन एडिशन टू दिस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स। और इन असाइनमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन असाइनमेंट्स में लेवल वाइज क्वेश्चंस रखे गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स। और जब आप इस चैप्टर वाइज असाइनमेंट से प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आपका प्रिपरेशन का लेवल ठीक वही हो जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमें लगेगा कि इस बैच में हमें कोई और फीचर भी ऐड कर लेना चाहिए तो बेटा इस बैच के प्रोग्रेस में वी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू ऐड मोर फीचर्स इनटू दिस बैच। अब ये तो बात हो गई कि हम इस बैच में क्या क्या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ये बैच स्टार्ट कब से हो रहा है। सो द गुड न्यूज इज दैट कि वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 28th June 2021. Yes, the first lecture of the batch will be provided on 28th of this month only. So बेटा be prepared और याद रखिएगा, और याद ना रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपको याद दिलाएंगे कि आपका लेक्चर आने वाला है। तो
तो स्टार्टिंग डेट इज 28 जून 2021, लेकिन फिनिशिंग डेट क्या है? हमें पता है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 ईयर का ड्रॉप लेकर किस सीरियसनेस के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं, किस प्लानिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। उसी प्लानिंग के साथ हमने भी डिसाइड किया है कि हम इस बैच में सिलेबस को फिनिश कर लेंगे बाय 31st ऑफ जनवरी 2022। एंड इट इज बिकॉज कि नीट के एग्जाम से पहले हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि हम एक अच्छा सा रिवीजन कर लें और रिवीजन के साथ साथ एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को एनालाइज भी करें, और इस सब के लिए चाहिए टाइम। सो हम उस टाइम को सेव करके चल रहे हैं एंड वी विल बी फिनिशिंग द सिलेबस बाय 31st ऑफ जनवरी 2022। स्टार्टिंग डेट 28th of June 2021, finishing of syllabus is 31st जनवरी 2022। तो क्या ये बैच 31st जनवरी को खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। द बैच विल कंटिन्यू टू द डेट ऑफ नीट 2022 एग्जाम। बैच नीट 2022 के एग्जाम तक एक्टिव रहेगा और तब तक आपको हम नेसेसरी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस हमेशा नीट को क्रैक करने के लिए टॉप मोस्ट लेवल पर बना रहे। तो बेटा नीट क्रैक करने के लिए आपको जरूरत है एक क्वालिटी कंटेंट की, वो हम आपको प्रोवाइड कराने के लिए रेडी हैं। इसके साथ साथ आपका पैशन, आपका कमिटमेंट, आपका एंथुसियाज्म, ये सब बहुत जरूरी होता है। 80% रोल आपका है, 20% रोल टीचर्स का होता है। सो हम उस 20% रोल को पूरा करने के लिए 100% कमिटमेंट के साथ यहां पर बैठे हैं। बस मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप भी अपना 100% दें सो दैट वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बैच के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा अपने जूनियर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताएं। जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं। इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट सभी लोग इस बैच का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सो द अनाउंसमेंट इज ओवर बट द एक्साइटमेंट हैज स्टार्टेड नाउ। एक्साइटमेंट ऑफ द बैच स्टार्टिंग ऑन 28 जून, और हम इसी एक्साइटमेंट के साथ फिर मिलेंगे 28 ऑफ जून को इस बैच के फर्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।